आप जितनी भी कोशिश करें, आप इस दौरान अपने आप को उठा नहीं पाते, आपके पट्टे और आपका मसल साथ नहीं दे पा रहे थे, और इसके साथ साथ आपको सांस के अंदर तकलीफ भी महसूस होती है, क्योंकि ये आपके मसल को पैरालाइज करता है। तो आपका डायाफ्राम और आपके जो चेस्ट के मसल होते हैं वो भी किसी हद तक अफेक्टेड होते हैं। इसी वजह से आप स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं। और ये आपके अलावा भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी उन लोगों ने स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस लाजमी किया होगा। स्लीप पैरालिसिस की एग्जैक्ट वजह मालूम नहीं हो पाई, लेकिन कुछ मालूमात हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। तकरीबन 3% लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को स्लीप पैरालिसिस होता है, तो उनके बच्चे भी आगे चल के उस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं। और उसके बाद अगर आपको किसी तरीके से कोई स्लीप डिसऑर्डर हो, जिसमें यह है कि आपको दिन में ज्यादा नींद आती हो, या आपको जो नींद आती हो वो कच्ची आती हो, थोड़ी देर आप सोते हो, थोड़ी देर बाद उठ जाते हो, और तीसरे नंबर पर अगर आप उल्टे सोते हैं तब भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, और चौथे